हाय एवरीवन, मैं हूँ बुडापेस्ट में और आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसे चर्च में जो बना हुआ है पूरा एक केव के अंदर। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस चर्च का एंट्रेंस है। एज यू कैन सी, ये पूरी हिल है और यहाँ की ये बहुत ज़्यादा फेमस हिल है, ऑल्सो नोन एज गलर्ट हिल। यहाँ पर बुडापेस्ट का सिटाडल भी इसी हिल पर बना हुआ है। और ये जो आपके सामने आर्क शेप में है, ये है चर्च का गेट। सो ये केव ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी है। On the gate it's written Silka Templum. So Silka means rock in Hungarian and Templum means church. Let me also show you the area around. So केव की एंट्रेंस पे ये एक स्टैचू लगा हुआ है। ये यहाँ के जो फर्स्ट किंग थे स्टीफन, उनका स्टैचू है। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड द चर्च और मुझे नहीं पता अंदर उतनी तेज़ बोल पाऊँगी या नहीं, और अगर मैं नहीं बोल पाई तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। ये केव की एंट्रेंस है और ये जो साइड में वॉल्स है और ये पूरी केव ये लाइमस्टोन की बनी हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस केव का टेम्परेचर ऑल ईयर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसका रीज़न ये है कि ये केव जो है वो थर्मल वाटर के ऊपर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर पूरे साल मेंटेन रहता है। बाकी यूरोप की चर्चेज से ये चर्च बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल मिनिमल है, और यहाँ पर जितने भी स्टैचूज़ एंड पेंटिंग्स हैं उनकी सबकी कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। मेरे सामने दो टिंटेड विंडोज़ हैं, जिस बड़ी वाली विंडो पे जीसस बने हुए हैं और दूसरी वाली पे बने हुए हैं सेंट गैलर्ड, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हंगरी में क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने का, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है और जिसका रीज़न ये है कि सामने जो ये आपको वॉल दिख रही है ये बहुत पुरानी है और ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर की वजह से ये धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो गई है। आपको ये थोड़ी थोड़ी ब्लैकनेस भी नज़र आ रही होगी, इस वजह से इस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। सामने वॉल पर आपको दो लेटर दिख रहे होंगे, अल्फ़ा एंड ओमेगा, जो हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। दैट मीन्स दैट डिपिक्ट्स दैट गॉड इज़ बिगनिंग एंड गॉड इज़ एंड। पहले ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो चर्चेज़ में ऐसे इलस्ट्रेट करके ही समझाया जाता था। सामने मदर मैरी का वुडन स्कल्पचर है, बट इसमें डिफरेंट बात यह है कि जितने भी आपने मदर मैरी की फ़ोटोज़ पेंटिंग देखे होंगे उसमें जीसस उनकी गोद में है, बट इसमें वो नीचे हैं और उनको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि मदर मैरी के सर पे क्राउन है, जो कि हंगरी का क्राउन है। आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? हंगरी के क्राउन के ऊपर क्रॉस बना हुआ है टिल्टेड। हंगेरियन क्राउन का मदर मैरी के सर पे होना ये डिपिक्ट करता है कि कंट्री गॉड की प्रोटेक्शन में है और सेफ है। नाउ वी आर गोइंग टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चर्च, दैट इज़ पॉलिश चैपल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हंगरी में पॉलिश चैपल क्यों बना हुआ है? तो हंगरी एंड पोलैंड हमेशा से एलाइज रहे हैं और हमेशा से इनके बीच में रॉयल वेडिंग्स होती रही हैं। तो तो जो भी लोग, पोलैंड के लोग जो हंगरी और बुडापेस्ट में रह रहे थे, उनको अलग ना फील हो और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक पॉलिश चैपल भी बनाया। सामने आपको जो स्टैचू दिख रहा है ये सेंट एलिजाबेथ ऑफ हंगरी, जो अपनी चैरिटी और गिविंग नेचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। उन्हें जब भी कोई गरीब दिखता था तो वो अपने पैलेस से खाना ले जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम वाज कि जो रॉयल पैलेस का फूड था वो उनका पर्सनल नहीं था। तो एक दिन क्या होता है, एलिजाबेथ अपने क्लॉक में ब्रेड छुपा के ले जा रही होती है, तभी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। उन्हें डाउट होता है कि वो कुछ छुपा रही हैं। तो वो जैसे ही उनका क्लॉक चेक करते हैं तो ब्रेड ब्रेड की जगह उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, जैसे कि आप इस स्टैचू में देख भी रहे होगे। एक हाथ में ब्रेड है और बाकी में फ्लावर्स हैं।
और ये यहाँ का मेन ऑल्टर है जीसस का, जहाँ पे प्रेयर मीट वगैरह होती है। बट जो आपको सामने दिख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं दिखता था। मैं आपको दिखा दूंगी फोटो अटैच करके कि वो कैसा दिखता था। Now we are going towards the Polish Chapel, which has all the interesting parts of this church. सामने आपको जो ये फेस दिख रहा है, ये है एक प्रीस्ट का जिसका नाम था मैक्सिमिलियन कोलबे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब नाजी आर्मी ने 10 लोगों को स्टारवेशन बंकर में मरने के लिए छोड़ दिया, उनमें से एक आदमी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। तभी ये प्रीस्ट मैक्सिमिलियन कोलबे वहाँ गए और उन्होंने बोला इस आदमी को छोड़ दो और उसकी जगह मैं रह लूँगा। तब नाजी आर्मी ने इन 10 के 10 लोगों को एक अंडरग्राउंड सेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे सभी लोग मरने लगे, बस लास्ट में प्रीस्ट बचा। तब सामने जो आपको दिख रहा है, ये है क्वीन ऑफ पोलैंड का रेलिक 14th सेंचुरी में, जो अपनी काइंडनेस, फेथ और ह्यूमिलिटी के लिए फेमस थी। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस पेंटिंग इज कॉल्ड ब्लैक मडोना। तो आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी, इसमें आपको ब्लैक मदर मैरी एंड ब्लैक जीसस दिख रहे हैं, बट दिस पेंटिंग इज़ नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल पेंटिंग जो है वो पोलैंड की एक मोनेस्ट्री में है, ये उस पेंटिंग की रेप्लिका है, जो ये सिंबलाइज करती है कि जो गॉड है वो कोई कलर और कास्ट को नहीं मानता, वो सबके लिए इक्वल है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इस पेंटिंग से रिलेटेड, आपको दिख रहा होगा मदर मैरी के फेस पे 2 कट्स हैं। तो वो कट्स कैसे आए? तो पोलैंड में उस मोनेस्ट्री में एक बार अटैक हुआ था, तो अटैकर्स ने स्वॉर्ड से मदर मैरी के चीक पे ऐसे 2 निशान मारे। बट जब ये पेंटिंग रिस्टोर कर ली गई, तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इसको चेंज नहीं किया और इसको ऐसे ही रहने दिया। इस चर्च से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इस चर्च को वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड एज अ हॉस्पिटल भी यूज़ किया था टू ट्रीट द सोल्जर्स। और उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेड किया, तो एटलीस्ट 40 साल तक उन्होंने इस चर्च पर पूरा कंक्रीट गेट लगा दिया था, पूरा इसको बंद कर दिया था। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले जितना मैंने दिखाया इतना बड़ा चर्च नहीं था। जो मेन जीसस क्राइस्ट का ऑल्टर है वो यहाँ बाहर था, और यहाँ पर बेंचेस लगती थी इस कोर्टयार्ड में। बट जब ज़्यादा लोग आने लगे, तो फिर इन्होंने इस केव को और बड़ा किया बाय बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, और इतना बड़ा चर्च ये बन पाया। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस हिल का नाम है गलर्ट हिल, उसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले हंगरी में कोई भी लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करता था, यहाँ पर पैगनिज्म फॉलो होता था। तो एक इटालियन सेंट गलर्ट यहाँ पर आए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं फॉलो करते, उन्होंने एग्री नहीं किया था उनसे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन सेंट गलर्ट को एक लकड़ी के बैरल में डाला और इस हिल से धक्का दे दिया। तो तब उनकी डेथ हो गई थी। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने इस हिल का नाम रखा गलर्ट हिल। और मेरे सामने ये जो होटल है, इसका नाम भी है होटल गलर्ट। डू कमेंट। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो आई नो बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।